तो देश आज 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाने जा रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 13वीं बार लाल किले से देश को संबोधित करेंगे और समारोह में विकसित भारत 2047 युवा शक्ति वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर जोर रहेगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान लाल किला परिसर में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया जाएगा, जिसके बाद राष्ट्रगान का गायन होगा। ये कार्यक्रम वंदे मातरम की 150 साल पुरानी विरासत को याद करने और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में युवा शक्ति की ऊर्जा, आकांक्षाओं और अहम योगदान का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। तिरंगा फहराए जाने के साथ ही 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। इसके लिए औपचारिक 1721 फील्ड बैटरी में स्वदेशी 105 मिलीमीटर लाइट फील्ड गन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। समारोह में इस बार हवाई झांकी भी देखने को मिलेगी। भारतीय वायुसेना के 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर लाल किले के ऊपर से फूलों की पंखुड़ियां बरसाएंगे। प्रधानमंत्री के भाषण में इस बार देश के युवाओं यानी युवा शक्ति और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में उनकी भूमिका पर खास जोर रहने की उम्मीद है। Hotel Management with AI. Join IIHM, International Institute of Hotel Management. दिल्ली से जानकारी आ रही है, स्वतंत्रता दिवस का मौका है, अलर्ट पर है दिल्ली एनसीआर पूरी तरह से। और दिल्ली में रात भर चेकिंग चली, सुबह तक सख्ती दिखी, खतरों के खिलाफ अलर्ट है। दिल्ली की पुलिस अलर्ट मोड पर है कि गाड़ी की सघन तलाशी यहां ली गई है। सीमा दिल्ली की पूरी तरह सील कर दी गई। खतरों के खिलाफ अलर्ट मोड पर दिल्ली है पूरी तरह से, जगह जगह चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की जांच जारी है। लाल किले के अंदर और बाहर 1000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों की निगरानी के लिए AI आधारित वीडियो एनालिटिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। सभी कैमरों की लाइव फीड एक विशेष कंट्रोल रूम से मॉनिटर की जा रही है। AI सिस्टम की मदद से संदिग्ध गतिविधियों, भीड़ से जुड़ी समस्याओं और संभावित कानून व्यवस्था की स्थिति को जल्दी पहचानने और उस पर कार्रवाई करने की कोशिश होगी। सुरक्षा एजेंसियों ने समारोह से पहले मॉक ड्रिल भी की है। अलग अलग एजेंसियों और संबंधित विभागों के साथ पहले से तालमेल बनाया गया है। लाल किले के अंदर और आसपास कई स्तरों पर चेकिंग और स्क्रीनिंग होगी। किसी संभावित खतरे या आपात स्थिति से निपटने के लिए एंटी टेरर रिस्पांस सिस्टम भी तैयार रखा गया है। दिल्ली पुलिस ने अलग अलग रणनीतिक स्थानों पर रिस्पांस टीमों को तैनात किया है। इसके अलावा दूसरी एजेंसियों के साथ भी पहले से तालमेल किया गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई हो सके। और ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरह से सघन तलाशी अभियान चलाया गया। सख्ती नजर आ रही है, बैरिकेड करके पुलिस लगातार सख्ती बरत रही है। तो गाजीपुर बॉर्डर, गाजियाबाद, देहरादून, जम्मू कश्मीर, गुरुग्राम, दिल्ली समेत देश के अलग अलग हिस्सों में आजादी के जश्न के मौके पर सुरक्षा बेहद पुख्ता है। तो स्वतंत्रता दिवस का मौका है, इस मौके पर श्रीनगर की डल झील देशभक्ति के खूबसूरत रंगों से सराबोर है। सीआरपीएफ की 144वीं बटालियन ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा यात्रा निकाली और झील पर लहराते तिरंगे और देशभक्ति के नारों ने माहौल को राष्ट्र प्रेम से सराबोर कर दिया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर श्रीनगर की डल झील पर देशभक्ति का शानदार नजारा देखने को मिला। कार्यक्रम में सीआरपीएफ की 144वीं बटालियन की कमांडेंट मधुबाला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। उनके साथ कई वरिष्ठ अधिकारी और जवान भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ हुई। डल झील पर तिरंगों से सजी नावों ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। कमांडेंट मधुबाला ने स्वतंत्रता दिवस के महत्व और राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा पर प्रकाश डालते हुए लोगों से अपने अपने घरों में तिरंगा फहराने की अपील की। डल झील पर निकली इस तिरंगा यात्रा ने न केवल स्वतंत्रता दिवस के उत्साह को बढ़ाया, बल्कि राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र प्रेम का मजबूत संदेश भी दिया।